एआई का हमने ए स्टार एल्गोरिथम तैयार किया है, जहाँ पर हमको क्या बताया गया है, जहाँ पर ए स्ट्रिक एल्गोरिथम होता क्या है। एक प्रकार का इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम होता है, जहाँ पर हम लोग जीपीएस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, गेम्स हो गया, ये सारे में क्या हो गया आपका ए स्ट्रिक एल्गोरिथम यूज़ होता है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है आपका एस्टिमेट होता है कॉस्ट नोड के बीच में, ठीक है, वो ए स्टार एल्गोरिथम ही बताता है। जैसे मान लीजिए लिमिटेशन क्या है, यहाँ जीपीएस में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है, गेम्स में यूज़ होता है। लिमिटेशंस क्या क्या है, हाई मेमोरी कंजप्शन लेता है, ठीक है। अब देखो हम लोग ये स्टार एल्गोरिथम को तैयार कैसे करते हैं, ऐसे ग्राफ में, ऐसे ग्राफ में, जहाँ पर क्या दिया गया है, फॉर्मूला क्या दिया गया है आपका, टोटल एस्टिमेट कॉस्ट एफ एन, कॉस्ट बिटवीन टू नोड के बीच में, जी एन, एच एन मतलब एस्टिमेट करेंट नोड टू गोल, मतलब एस्टिमेट कॉस्ट, करेंट नोट का एस्टिमेट कॉस्ट कौन बताता है, एच एन, ठीक है। इसको हेरिस्टिक कॉस्ट भी बोला जाता है। इसको जी एन कॉस्ट, जो क्या है नोड में जो बीच में है आपका वन डिस्टेंस है, उसके कॉस्ट को बताता है। और ये एस्टिमेट कॉस्ट मतलब ए का 7 जो हेरिस्टिक वैल्यूज है, ठीक है, हेरिस्टिक वैल्यूज बताएगा। एफ एन क्या है, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो निकलता है उसको टोटल एस्टिमेट कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग के पास मान लो यहाँ पर ए बी सी डी जी है, इसके ए का बी के बीच में डिस्टेंस 1 है, ए का सी के बीच में डिस्टेंस 4 है, ठीक है। आप एस्टिक वैल्यूज बनाते हैं, ए का 7, बी का 6, सी का 2, डी का 1, जी का 0। ए में क्या कर दिए 7 लगा दिए, बी में 6 डाल दिए, सी में 2 डाल दिए, डी में 1 डाल दिए, जी में 0 डाल दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर ये हमारा गोल स्टेट है, जी जो 0 है वो गोल स्टेट है। अब यहाँ जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग नोड क्या है, ए है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए हमको यहाँ आना है, और इसमें ये सर्च करना है कि सबसे नज़दीक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप हमको निकालना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निकाल लिए, स्टार्ट एट ए, यहाँ से ए होगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करो, क्या है टोटल एस्टिमेट फंक्शन एफ ए जी एन और एच एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए में जब स्टार्ट होता है तो ए के लिए खुद के लिए वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और प्लस हेरिस्टिक वैल्यू क्या है, ए का 7 है, ए का 7 है, ठीक है। 0 + 7 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ तक हो। अब स्टेप 2, अब एक्सपांड करेंगे ए को, ए का बी भी जा रहा है, सी भी जा रहा है, ए बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है। पहले ए भी निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 1, और बी का हेरिस्टिक वैल्यू क्या है 6, ठीक है। 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको सी निकालना है, ए बी का तो निकल गया, अब सी का निकालना। तो यहाँ ए सी का क्या निकलेगा, ए सी के बीच में 4 डिस्टेंस, और हेरिस्टिक वैल्यू क्या है सी का 2, यहाँ 2 दे दिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम लोग, अब इसमें से कौन सा है वैल्यू जो क्या है सामने है, जिसका सबसे कम है 7 और 6, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे आगे के लिए, एक्सपांड करेंगे आगे के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जहां पर क्या हो गया आपका ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी, तो हमने क्या किया, ए सी जी को लिया, है ना। ए सी जी में जी एन मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या क्या होगा, इसका क्या होगा 4 1 कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, जो हमने रख दिया, ठीक है। अब जी का क्या है आपका हेरिस्टिक वैल्यू 0 है, तो 0 रख दिया, तो कितना हो गया 5 + 0 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर देखना है हमको वैल्यूज, जो टोटल एस्टिमेट का वैल्यूज कितना है 7 7 6, 6 से भी कम आ रहा है मतलब 5, है ना, 5 आ रहा है। उससे ज़्यादा वैल्यू अगर उससे कम रहता है तो हम लोग उसको ड्राइव करते हैं, 4 रहता तो 4 को ड्राइव करता, आगे अगर 4 रहता गोल स्टेट नहीं मिलता तो। लेकिन यहाँ पर गोल स्टेट कम में ही मिल जा रहा, तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को मान लेते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है।
यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल पाथ निकलेगा हमारा ACG, ठीक है, ये निकल गया। टोटल कॉस्ट कितना है वो 5, टोटल कॉस्ट क्या निकला 5। देख लीजिए एक बार, है ना। ये सारी चीजें को आपको समझना है और ये सब एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।